Welcome to this YouTube channel Naukri Law and welcome again in this video lecture series on Missile System Awareness Program sponsored by Naukri Law। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने यह बोला था कि अगले वीडियो जो होगा बैलिस्टिक मिसाइल पे होगा। तो यहाँ पे आप दो पिक्चर्स में देख रहे होंगे जिसमें लेफ्ट साइड जो है ये अग्नि मिसाइल और राइट साइड में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है ये उसका बस डिपिक्शन है। तो फिर जब हम आगे चलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल यानी मिसाइल के क्लासिफिकेशन में जब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। जो क्रूज मिसाइल सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया, फिर उसके बाद भी बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक का मतलब पता क्या होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है फेंकना। यहाँ पे जब राइट साइड में देखोगे इस पिक्चर में यहाँ पे कुछ फेंका गया है जो कि पृथ्वी के एक सरफेस से फेंका गया है और पृथ्वी के कहीं दूसरे छोर में जाके गिर रहा है ना। और ये जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। तो फिर इस तरह के मिसाइल के पास बस अपना इनिशियल वेलोसिटी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिकॉज ऑफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके मोमेंटम से जो पाथ फॉलो होता है उसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इस तरह के मिसाइल को क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि मिसाइल जो अपना मोस्ट ऑफ द फ्लाइट पाथ, मतलब जिस जगह से वो लॉन्च हुआ और जिस जगह पे जाके हिट कर रहा है पृथ्वी के दूसरे कोने में, तो जिस रास्ते वह गया उसमें से ज़्यादातर रास्ता जो है वह विदाउट एनी एक्टिव प्रोपल्सन के जाता है। विदाउट एनी एक्टिव प्रोपल्सन का मतलब उसके पास पावर नहीं है आगे जाने के लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल मतलब उसके पास सिंपल मसाला नहीं है जलने के लिए, है ना। तो फिर अब आगे हम बात करेंगे कि इसका फंक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिसाइल को फायर किया जाता है और ये मिसाइल फायर होने के बाद यहाँ पे देखिए ये मिसाइल पहले लंबा था अभी छोटा हो गया। इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं स्टेजिंग। इसको बोलते हैं स्टेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि इसको वेलोसिटी में गेन मिलता रहे। स्टेजिंग क्या होता है कि स्टेजिंग बहुत सारे सेक्शंस, उस सेक्शंस में मसाले भरे होते हैं। सिंपल टर्म में बोलो मसाले भरे होते हैं। रॉकेट के प्रोपेलेंट जिसको बोलते हैं, तो वो प्रोपेलेंट भरे होते हैं। तो एक स्टेज के बाद फिर दूसरा स्टेज का दूसरे सेक्शन का प्रोपेलेंट बर्न होता है। फिर उसके बर्न आउट होने के बाद वो वापस से स्टेजिंग हो जाता है। जब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टेजिंग हो रहा है और ये आखिर में एक रेड कलर का वो बच रहा है। और ये पता है क्या है? ये इसी को वॉरहेड बोलते हैं जिसमें कि एक्चुअल में बम रहता है ना। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होता है। तो ये न्यूक्लियर बम को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो फिर यहाँ पे और ये एक वॉरहेड भी हो सकता है और मल्टीपल वॉरहेड भी हो सकता है। तो ये पृथ्वी के किसी दूसरे तीसरे चौथे ऐसी जगह पे जाके मल्टीपल जगह पे जाके वो स्ट्राइक कर सकता है, राइट। तो फिर अब बैलिस्टिक मिसाइल के भी टाइप्स हैं जिसमें कि पहला टाइप जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ, जिसको SRBM बोलते हैं, जो कि 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक रहता है। तो इसका एग्जाम्पल पृथ्वी हो गया। अग्नि में सारा नहीं, अग्नि का पहला है ना, अग्नि 1, प्रहार और प्रलय जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि इंडिया का है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसको MRBM बोलते हैं, जो कि 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक का रेंज रहता है, जिसमें कि अग्नि 2 और जेरिको एक इसराइल का मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसको IRBM बोलते हैं। यहाँ पे गलती से MB लिखा गया है, IRBM है ना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो कि 3500 से लेके 5000 किलोमीटर तक रहता है, जिसमें कि अग्नि 3, अग्नि 4 और K5 जैसे मिसाइल को शामिल किया गया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जिसको ICBM बोलते हैं, जिसको कि बहुत खतरनाक मिसाइल बोला जाता है, जिसका रेंज जो होता है वो ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर होता है, जिसमें कि अग्नि 6, सूर्या, मिनटमैन USA का ICBM है, जो कि एक महाद्वीप से लेके दूसरा कॉन्टिनेंट में जाके हमला कर सकता है ना। न्यूक्लियर वॉरहेड भेज सकता है, वहाँ पे न्यूक्लियर बम भेज सकता है बेसिकली। तो उसके बाद और बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो फिर ये क्या रहता है, इट इज़ पावर्ड ओनली फॉर सर्टेन ड्यूरेशन आफ्टर इट्स लॉन्च। मतलब लॉन्च होने के
कुछ समय बाद तक इसमें पावर रहता है। हाँ, जैसे कि वहाँ पे बताया कि स्टेजिंग हो रहा है, प्रोपेलेंट है, जल रहा है, दैट मीन्स कि उसमें पावर है, वो उसको फॉरवर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इस तरह के मिसाइल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल गोज बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लेटर ऑन इट री इंटर। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, यह अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा सकता है, मतलब स्पेस में जा सकता है। स्पेस में जाने के बाद वो वापस से एटमॉस्फेयर में री इंटर करेगा पृथ्वी के दूसरे कोने तक जाने के लिए, जहाँ पे हमारा टारगेट है। हाँ, कैन हैव लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल उसी के लिए है, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ के लिए 5000, 10,000, 15,000 इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल, 15,000 किलोमीटर इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी में बेसिकली। तो लो प्रिसीजन मतलब कि अगर हम चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके गिरे, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके नहीं गिरेगा। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि इसका प्रिसीजन लो इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। अगर हम लोग 1, 2, 10, 15, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी अगर इधर उधर हो जाए, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बम एक ऐसा, न्यूक्लियर वॉरहेड एक वैसा वॉरहेड होगा जो कि हजार किलोमीटर तक का एरिया तबाह कर सकता है, जिसमें प्रिसीजन को कोई मतलब ही नहीं है, राइट। हेवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये हेवी पेलोड कैरी कर सकता है, टन्स में बम को हम डिलीवर कर सकते हैं, है ना। इट इज़ डेवलप्ड फॉर कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, बेसिकली स्पेसिफिकली ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के लिए डेवलप किया गया है ना। फॉर एग्जांपल आपका पृथ्वी मिसाइल हो गया जैसे 1, 2, 3, अग्नि मिसाइल हो गया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिनटमैन ICBM जो कि USA का है, वो इस तरह के मिसाइल में आता है, की कैटेगरी में आता है। हाँ, तो फिर अब आते हैं एक छोटा सा स्टोरी, है ना। ये कहानी स्टार्ट होता है 1983 के समय, जहाँ पे MTCR एक कम्युनिटी बनाया गया था जिसको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, UK हो गया, US हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी तो आ गई थी, ये क्या कर रहे थे, अपने टेक्नोलॉजी को बस प्रोटेक्ट नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमारे पास तो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई और कोई दूसरा देश जो है हमारी टेक्नोलॉजी को लेके नहीं जाए, या किसी तरह से वो उसको कॉपी ना करे। वो मतलब बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि और कोई दूसरे कंट्री के पास में मिसाइल पावर है ना। तो फिर APJ सर थे हमारे पास, है ना। तो अब्दुल कलाम सर ने क्या किया, यहाँ पे IGMP, तो इसी को काउंटर करने के लिए कि भैया तुम्हारे पास MTCR है, रखो अपना MTCR अपने पास, हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद जो है IGMP इंडियन गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाना था, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कौन कौन सा मिसाइल। और IGDMP पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाँ, जिसमें कि मैं सारे मिसाइल को इंक्लूड करूंगा और सबके कैपेबिलिटीज़ और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। हाँ, तो फिर थोड़ा सा फायरिंग के वीडियोज़ हो जाए। अब ये एक SLBM है। SLBM का मतलब सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब जरा यहाँ देखिए, ये एक सबमराइन से फायर होने वाला है। ये देखिए एक मिसाइल यहाँ पे फायर होता है। इसी तरह के मिसाइल को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसका डायमेंशन और इसका वेट वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं किया है प्रेजेंटेशन में, लेकिन बस समझिए। अगर किसी को जानना होगा तो आप मुझे अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका डायमेंशन, इसका हाइट, इसका डायामीटर क्या रहता है। हाँ, ये दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुआ। सी कितना हैवी रहता है ये बैलिस्टिक मिसाइल। ये ट्राइडेंट नाम का बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ, जो कि सबमराइन से लॉन्च किया जाता है। ओके, फिर एक अगला वीडियो है। हाँ, ये तो सबको पता ही होगा। ये कौन सा है, अग्नि 5। ये
ये है अपना अग्नि-5। इसको आप देख के अपना छाती चौड़ा कर सकते हैं। हाँ, अभी तो अग्नि-6 भी आ गया है, जो कि जिसका रेंज जो है ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर। ये देखिए, इस तरह के मिसाइल में ना विंग है ना टेल है। इस तरह की मिसाइल को क्लीन डिज़ाइन बोला जाता है, एकदम पूरा स्विफ्ट, पूरा क्लीन। ये भी चला गया जी, आपका फायर हो गया। है ना? चला गया, वो दिखने वाला नहीं है, गया। एक और मिसाइल फायर हो गया। वाह, क्या नज़ारा है, एक वाह, मज़ा आ गया। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीख लिया, देख लिया, है ना? तो फिर अगला वीडियो जो है मिसाइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड या फिर मोड ऑफ लॉन्च के बारे में बनाएंगे। ये अगला क्लासिफिकेशन है। तो तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को देखते रहिए और इंटरेस्टिंग जानकारी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।